हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है, स्पीडी के एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्जन की। इंग्लिश वर्जन में आज हम बात करेंगे मई के वन लाइनर्स की। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के वन लाइनर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक आउट ऑल द वीडियोज़। ठीक है, बात करेंगे वन लाइनर्स की। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्जाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। 2 फरवरी से फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन चालू है। उसमें हम क्या क्या देते हैं, उसमें हम टारगेट बेस्ड आपका प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बहुत सारे बुक हम कवर कर रहे हैं, जीएस पॉइंटर, समरी सार एनसीईआरटी का, उसके अलावा क्राउन जी के, बहुत सारे अलग अलग रेप्यूटेड कोचिंग संस्थानों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स में हमने 2-3 मैगजीन्स उठाए हैं, जैसे एडुटेरिया, स्पीडी। उसके बाद बिहार स्पेशल में भी बहुत सा अच्छे अच्छे बुक्स से हम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है उसमें आपको पढ़ने के लिए, उसमें जानने के लिए। अगर वो सब जैसे हम करवा रहे हैं ईमानदारी से आप करते हैं तो यू कैन सर्टेनली क्वालिफाई द प्री एग्जामिनेशन। तो अगर आपने अभी तक उस सब्सक्राइब नहीं किया उस कोर्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 15 से पहले अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, एक्चुअली आज अगर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो 1199 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। आज के बाद 15 से पहले तक अगर करेंगे तो 1499 में मिलेगा, और 15 के बाद करते हैं तो 1999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। सो हरी अप एंड ज्वाइन द कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पे जो न्यूज़ है मई की। अगर बात करें मई 2021 की, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 61st फाउंडेशन डे। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने क्या किया, इसका 61st वो एनुअल डे सेलिब्रेट किया या फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक मई 1960 को एक राज्य से अलग अलग होकर के बने थे। तो 1 मई 1960 के बाद ये 61st इनका फाउंडेशन डे था। तो इन दोनों स्टेट्स ने क्या किया, अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 मई को। क्लियर है, कब इनका फाउंडेशन था? 1960 में ये दोनों राज्य बने थे। ठीक है, बात करते हैं विच इंडियन टीचर हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक अवार्ड है, इससे अभी किस इंडियन टीचर को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है श्यामला गणेश। क्या नाम है इनका? श्यामला गणेश। और ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जापान की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है पंडित देवव्रत चौधरी, जिन्हें देबू चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो कह रहे हैं कि कौन थे वो? तो वो एक सितार प्लेयर थे, सितार वादक थे, सितार बजाते थे। और जब कभी किसी इंस्ट्रूमेंटल मेस्ट्रो का, म्यूजिक मेस्ट्रो की डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, बन जाता है एग्जामिनर्स के लिए। वो पूछ देते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। अगर म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लेगा कि क्या बजाते थे। ठीक है, उसके बाद है इंडिया के फिफ्थ सॉरी हु हैज़ बिकम द फिफ्थ कंट्री, कौन फिफ्थ कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी अभी बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है हमारा देश भारत। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी? तो देखिए अभी हाल ही में तो नहीं, 2021 की ये न्यूज़ है मई में। तो डीआरडीओ ने, जो कि हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी, इसको बनाया था। ये क्या होता है, ये निकेल बेस्ड जो एलॉय होते हैं ना, सुपर एलॉयज होते हैं, उनसे बने हुए ब्लेड्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के इंजन में। क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स के इंजन में जो फायर हेलीकॉप्टर्स है ना, जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके इंजन्स में फाइटर जेट्स के इंजन में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ये होते हैं क्या, इनमें क्षमता होती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये झेल सकते हैं। तो इंडिया बन गया है। इंडिया में किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। और इस सौंपा किसको है? तो एचएएल को सौंपा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, इंडिजीनियसली हेलीकॉप्टर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कितने सोल्जर्स
शहीद हो गए इन एन अटैक ऑन आर्मी पेट्रोल इन द तहुआ एरिया ऑफ नाइजर। नाइजर के एक क्षेत्र का नाम है तहुआ। यहाँ पे आर्मी पे अटैक हो गया, आर्मी पेट्रोलिंग कर रही थी, उन पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहे कि कितने सोल्जर्स की डेथ हो गई थी वहाँ पे, तो 16 सोल्जर्स मारे गए थे उनके, आई मीन शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, हु बिकम द 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के 68th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो 68th बन गए हैं अर्जुन कल्याण। ठीक है, तो ये तो मई की न्यूज़ है, मई 2021 में ये 68th बने थे, तब वो रिसेंट था। लेकिन अगर अभी बात करें, अभी करंट की बात करें, तो टोटल 73 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो इन सब की बात करते हैं। ये 67th कौन हो गए, 68th तो हो गए अर्जुन कल्याण। ठीक है, अर्जुन कल्याण की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, आप नोट करते जाइएगा अगर आप करना चाहें तो। 69th की अगर हम बात करें तो 69th बन गए हैं हर्षित राजा। ठीक है, कौन, हर्षित राजा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, हर्षित राजा बन गए हैं। अगर इनकी बात करें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पुणे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें 70 यानी कि 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आर राजा ऋत्विक, RR। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये वारंगल से बिलोंग करते हैं, वारंगल। उसके बाद है 71st बन गए हैं संकल्प गुप्ता। ठीक है, नोट आप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 71st कौन है, संकल्प गुप्ता। अगर इनकी बात करें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो संकल्प गुप्ता बन तो गए हैं, ये बिलोंग करते हैं, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पता हो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि इसका नाम याद रख लीजिए, 71st, उसके बाद 72nd और 73rd। तो इस 73rd अभी रिसेंट है। ठीक है, 72nd की अगर बात करें तो मित्रभा गुहा बन गए हैं, मित्रभा गुहा। 72nd एंड 73rd की बात करें तो ये बन गए हैं कहाँ से, ये बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम। तो रिसेंट अभी भरत सुब्रमण्यम है, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो इतना याद रखना है आप लोगों को। 73rd अभी बन गए हैं रिसेंट, कौन, भरत सुब्रमण्यम, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है, एक सेकेंड रुकिएगा, तीन मई को कौन सा डे मनाया गया जिसका थीम था इंफॉर्मेशन टू पब्लिक वेलफेयर। क्या था थीम, इंफॉर्मेशन टू पब्लिक वेलफेयर। तो देखिए, 3 मई को बनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस की फ्रीडम के लिए, जर्नलिज्म में फ्रीडम होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो उनका फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्रीली कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर फ्रीली अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो जनता के पक्ष पे, बिहाफ पे अपना पक्ष रखती है, तो फिर वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो 3 मई को 2021 को ये मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका थीम था इंफॉर्मेशन टू पब्लिक वेलफेयर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो इंडेक्स निकाला गया, ठीक है, प्रेस विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है। तो इंफॉर्मेशन विदाउट बॉर्डर्स या प्रेस विदाउट बॉर्डर्स, एक बार आप देख लीजिएगा क्या है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। तो इन्होंने इंडेक्स निकाला जिसमें टॉप जो किया वो नॉर्वे ने किया, और हमारी कंट्री का जो पोजीशन था ना वो 142nd पोजीशन था। तो ये भी याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में। उसके बाद है, रशिया ने डेवलप किया है इसका पहला वैक्सीन फॉर एनिमल्स। कोरोना वैक्सीन इसने डेवलप किया रशिया ने जानवरों के लिए, पहला कोरोना वैक्सीन। तो किस नाम से किया, इसका नाम था कार्निवैक कोव। क्या था, कार्निवैक कोव। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है, कुछ स्टेप्स लिए ताकि क्या हो सके, जो पोली हर्बल ड्रग है ना उनकी अवेलेबिलिटी में इजाफा हो सके, हर्बल दवाइयों की जो क्वांटिटी है उसमें इजाफा हो सके, अवेलेबिलिटी में। तो इसका जो स्टेप है, इसका नाम क्या है, स्टेप का नाम है आयुष 64। क्या नाम है,
आयुष 64। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी आयुष के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो आयुष जो है आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। तो आयुष जो है इसका पूरा नाम क्या है और किस पर्पस से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बनाया गया है, तो सबसे पहले अगर आप इनका नाम जान जाएंगे तो आपको इनका पर्पस पता चल जाएगा। तो आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा। उसके बाद वाई की बात करें, वाई का मतलब है योगा। यू की बात करें, यू का मतलब है यूनानी। एस का मतलब है सिद्धा, और नेचुरोपैथी भी इसमें शामिल है। नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और स्वरिगपा, ठीक है, एंड होम्योपैथी, इसमें होम्योपैथी भी है। तो ये इसका पूरा नाम है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वरिगपा एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये आयुष का एब्रिविएटेड फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म आयुष है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है जो मैंने अभी बताया। तो ये इस पर्पज से इसको लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, कि हमारे देश में जो इंडिजीनियसली मेड या फिर इंडिजीनियस ऑल्टरनेटिव है, देशी जो हमारे नुस्खे पहले यूज करते थे लोग बीमारियां ठीक करने के लिए, उनको फिर से डेवलप किया जाए, स्वदेशी तरीके से निर्मित दवाओं का चलन देश में बढ़ाया जाए, ताकि हम जो बाकी अंग्रेजी दवाइयों पे या एलोपैथिक दवाइयों पे जो हम डिपेंडेंट हो गए हैं, उससे हमारे शरीर को भी अच्छा लाभ नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ खाते खाते एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो आपका बॉडी है वो उन दवाइयों को से इतना रूबरू हो जाए कि उन दवाइयों का असर खत्म हो जाए आपके शरीर से। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आयुष को लाया गया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है हु हैज़ बीन चोजन एज द एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज बिलीव इन स्पोर्ट्स। बिलीव इन स्पोर्ट्स एक कैंपेन था, ठीक है, किनका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जिसका एम्बेसडर बनाया गया एथलीट, वो एम्बेसडर है। तो ये जो बनाया गया एक इंडिया की थी और एक कनाडा की थी। तो इंडियन थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की, और मिशेल ली कनाडा की है। तो इन दोनों को इस कैंपेन का क्या बनाया गया, हीरो कह सकते हैं या फिर ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला, कंट्री का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया। अब ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है क्या, तो इसमें था क्या कि लाइन नहीं लगाना पड़े। जिन लोगों के पास सुविधा है, अपनी खुद की गाड़ियां हैं, वो गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं, किसी पार्किंग में पार्क कर सकते हैं जहां पे भी ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, और गाड़ी में बैठे बैठे उनको वैक्सीन लगा दिया जाता था। तो ये था ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, और इस तरीके का पहला सेंटर मुंबई में ओपन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुआ था 2021 में। इसको जीता किसने था, तो मार्क सेल्बी ने जीता था, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हराया किसको था, शॉन मर्फी को, ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर किन्हें बना दिया गया, तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को इंडियन राइस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया, ठीक है, 5 मई को। इसका थीम क्या था पूछ रहे हैं, तो थीम था सेकंड्स सेव लाइव्स क्लियर योर हैंड, यानी कि सेकंड्स ही लगते हैं हाथ धोने में, और इनसे क्या हो सकता है, जान बच सकती है, तो हाथ ज़रूर धोएं। सेकंड्स सेव लाइव्स क्लियर योर हैंड वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 मई 2021। अगला है अबाउट हाउ मेनी ईयर्स। देखिए वेस्ट खासी हिल्स है मेघालय में। देखिए गारो एंड खासी हिल्स पूछता है ज़्यादातर, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है गारो एंड खासी हिल्स कहाँ पे, या फिर प्रजाति का भी पूछ लेता है। तो वेस्ट खासी हिल्स है मेघालय में, यहाँ पे लगभग 100 मिलियन साल पुराने डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में, तो किन्हें मिला है। तो अगर बात करें 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स सेरेमनी की, तो इसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब गया है राफेल नडाल को, स्पेन के से रिलेटेड ये प्लेयर हैं टेनिस के। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नाओमी ओसाका को, ये जापान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, विच डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 7 मई। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया 7 मई को, ठीक है।
उसके बाद है अनुपम खेर की एक फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो वो मूवी कौन सी थी? वो फिल्म थी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए अनुपम खेर हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई। मई 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। देखिए, कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए डीआरडीओ ने एक ड्रग डेवलप किया, एक दवाई बनाई जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज। ओके, और बात करें अभी डीआरडीओ की, अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करें इसके फॉर्मेशन ईयर के तो 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की तो जी सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन है। क्लियर है? तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद है कोरोना के टाइम पे ना जैसे स्कूल्स बंद हो गए थे, उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बच्चों को, बूढ़ों को, यंग पर्सन, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए सीबीएसई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? दोस्त फॉर लाइफ। ठीक है, तो सीबीएसई ने क्या लॉन्च किया है? मेंटल रिलीव के लिए स्टूडेंट्स के दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट है पहला स्टेट कौन बन गया है इंडिया की अगर बात करें जिसने ग्लोबल टेंडर लिया है कि वो सप्लाई करेगा कोविड वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है पहला स्टेट। ओके, नेक्स्ट है 8 मई को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? इसने कर दिया अलाउ, एक देखिए चाइनीज कंपनी है सिनोफार्म, इसने कोविड वैक्सीन बनाया, तो इसको WHO ने अलाउ कर दिया, परमिट दे दिया कि अगर ज़रूरत पड़े इमरजेंसी के टाइम पे तो इस कंपनी के द्वारा बनाए गए वैक्सीन को यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है? तो WHO ने सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन को क्या कर दिया? परमिट कर दिया। अभी बात करें अगर WHO की, तो WHO का जो फॉर्मेशन है वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके चेयरमैन की, तो चेयरमैन इसके है टेड्रोस अधानम। ठीक है, कौन है? टेड्रोस अधानम। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है विच माउंटेनियर फ्रॉम नेपाल। देखिए, नेपाल की कौन सी माउंटेनियर, बात करें तो पर्वतारोही, इसने क्या किया है? 25th टाइम माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, वर्ल्ड टू समिट माउंटेन एवरेस्ट फॉर 25th टाइम। और ये नेपाल की पहली माउंटेनियर बन गई हैं जिन्होंने 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी है। ठीक है, तो ये है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 मई को किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 9 मई को। ठीक है, अगर बात करें हमारे राष्ट्रगान जनगण मन की, तो इसकी रचना इन्होंने ही की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है 9 मई को एक और डे मनाया गया, तो उस डे का क्या नाम था? वर्ल्ड मदर्स डे। वर्ल्ड मदर्स डे। क्लियर है? वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में? तो एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इन्होंने जीता मैड्रिड ओपन टेनिस का वुमेन सिंगल्स का खिताब। बात करें पहला यूटी कौन बन गया है? यूनियन टेरिटरी वो कौन सी बन गई है पहली जिसने अचीव कर लिया है टारगेट हर घर जल, यानी कि पुडुचेरी के हर घर में अभी जल है, मतलब टैप के थ्रू वाटर मिल रहा है, पीने लायक पानी। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बात की थी कि वो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द पेशेंट्स ऑफ म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये किस योजना के तहत, किस स्कीम के तहत इसकी बात की गई थी? तो महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। तो ये म्यूकर माइकोसिस होता क्या है?
तो देखिए ये एक फंगस इन्फेक्शन होता है जो कि म्यूकरमाइकोट्स नाम के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी वजह से होता है, जिसको ब्लैक फंगस भी हम कहते हैं। तो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है, इसी को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टाद, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसाद को सम्मानित किया गया वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड से। 15th शेख जायद बुक प्राइज अवार्ड किसे मिला? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला 15th शेख जायद बुक प्राइज। 12 मई यानी कि 12 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। उसके बाद है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स फॉर स्लॉटर हाउस ऑन May 12, 2021। देखिए किस कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि 12 मई को वो क्या कर रहे हैं, मतलब स्लॉटर हाउस को पूरी तरह से बैन कर रहे हैं, जहाँ पे जो बूचर खाने होते हैं, बूचर खाने जहाँ पे काटा जाता है जानवरों को फॉर द मीट प्रोडक्शन, उसको वो बंद कर रहे हैं। तो इंग्लैंड ने ये अनाउंस किया था। नेक्स्ट है किस कंट्री ने कंडक्ट किया है टेस्ट ऑफ मेट्रो सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुआ है, मेट्रो सर्विस के लिए टेस्ट हो गया है, कंडक्ट टेस्ट, मतलब वहां पे मेट्रो आ रही है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग। ये किसने जीत लिया है? फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। हराया किसको? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत लिया। ठीक है, बात करें इंडियन वुमेन्स टीम की, तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उसका हेड कोच नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया रमेश पवार को। ओके, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में किसने टॉप किया है? तो इंडियन टीम ने तब टॉप किया था 13 मई 2021 को, बट अभी की अगर रैंकिंग की बात करें, करेंट अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया टॉप पोजीशन पे नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड और नंबर 3 पे है इंडिया। तो अभी जो करंट टेस्ट रैंकिंग है वो इस तरीके से है। क्लियर? उसके बाद है एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने रिफ्यूज कर दिया है दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट्स इन बिटकॉइन। बिटकॉइन में वो नहीं लेंगे पेमेंट। ठीक है, पेमेंट नहीं लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा, जैसे जोमेटो पे ऑर्डर करके आप खाना घर पे ऑर्डर करवा लेते हो, फिर जो भी डिलीवरी फूड डिलीवरी ऐप है उसी के तरह यहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए, फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है मणिपुर की गवर्नमेंट ने, जिसका नाम उन्होंने दिया है मोमा मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट है 15 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल फैमिली डे। ओके, नेक्स्ट है हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल? तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पेम्पा शेरिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल? एक तो होगा तिब्बत का प्रधानमंत्री, ये तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्या है? तो देखिए गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऐसे लोगों को कहते हैं, ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप होता है जो क्लेम करता है कि वो एक कंट्री है या फिर वो एक सेमी सोवरेन स्टेट है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे बलूचिस्तान का एग्जांपल ले लें, तो वो बोलते हैं कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो उसको आप वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनको लगता होगा कि हम एक कंट्री है एंड हमें जो एक फुल्ली कंट्री का जो वो है पोजीशन वो मिलना चाहिए। उसी तरीके से तिब्बतन के भी कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो ये कहते हैं कि वो अलग एक राष्ट्र है और उन्हें अलग कर देना चाहिए, और वो ये उम्मीद रखते हैं। देखिए जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल होते हैं ना, वो बेसिकली किसी और कंट्री में रह करके ऑपरेट करते हैं अपने कामों को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तिब्बत में ही होंगे। वो उन्होंने बोल दिया कि हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यानी कि वो तिब्बत से बाहर किसी और कंट्री में है, और ये इस उम्मीद में है कि एक दिन अपने देश में वापस लौटेंगे, वो जो जिस राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें मिलेगा और फॉर्मली तरीके से वो उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो
प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो है पेम्पा शेरिंग, ठीक है। अगर बात करें हम तिब्बत की, तो ये अभी पार्ट है, एक ऑटोनमस है, एक ऑटोनमस राष्ट्र की तरह है, मतलब ये एक पार्ट है भी चाइना का। तो ये चाइना से अलग होने की बात करते हैं, ये अपने आप को तो पूरी ऑटोनमस कंट्री मानते हैं। तो उसी गवर्नमेंट एंड एग्जाइल के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए पेम्पा शेरिंग, एंड दे आर होपिंग कि वो चाइना से अलग हो जाएंगे, और समझ रहे हैं ना, तो बस यही है। नेक्स्ट है, पंजाब के सीएम तब थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी ये नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अभी कौन है, तो अभी है चरणजीत सिंह चन्नी। बट यहाँ पे जो ये चीज़ है ये तब की है, 15 मई के आसपास की है। तो तब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, अभी है चरणजीत सिंह चन्नी, ओके। तो अमरिंदर सिंह जी ने अनाउंस किया था कि 23rd डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बना दिया था, मलेर कोटला को पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया था, क्लियर है। उसके बाद भारतीय मूल की एक महिला है, इंडियन ओरिजिन वुमेन है, जिन्हें अपॉइंट किया गया है सीनियर एडवाइजर व्हाइट हाउस का सीनियर एडवाइजर नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है, क्लियर है। उसके बाद है मिशन हौसला, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कोविड पेशेंट्स को क्या करेगा, सप्लाई करेगा एसेंशियल मटेरियल्स। उसके बाद है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, समुद्री तूफान कह सकते हैं, चक्रवात कह सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन किए थे। कहाँ पे, अलोंग दी गुजरात कोस्ट मतलब गुजरात तट के आसपास। उसका नाम था तौते। और इस ये जो तौते नाम है ना, हर साइक्लोन को कोई ना कोई कंट्री नाम देती है, तो इस तौते जो नाम दिया था वो म्यांमार ने दिया था, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 16 मई को किस स्टेट ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो 16 मई को सिक्किम ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। 16 मई को क्यों किया, देखिए सिक्किम है ना, सिक्किम से रिलेटेड कुछ सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 16 मई 1975 को सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, इसलिए इसने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। एक क्वेश्चन जो बहुत बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एग्जामिनेशन देने के टाइम पे, वो ये है कि ये पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये 22nd स्टेट है, बना था इंडिया का। उसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं 35th अमेंडमेंट में और 36th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं। 35th अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को क्या किया गया था, भारत का सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि एसोसिएटिव स्टेट का दर्जा मिला था सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम गॉट एसोसिएटिव स्टेट रैंक बाय द 35th अमेंडमेंट, बट in 1975 36th अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, 36th अमेंडमेंट ने 35th अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और सिक्किम को फुल फ्लेजेड राज्य का दर्जा दे दिया गया, स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1975 में 36th अमेंडमेंट के द्वारा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि किस अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था, तो 36th अमेंडमेंट के द्वारा इसे स्टेट बनाया गया था इंडिया का 22nd, ओके। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टाइटल जीता है, तो रिचर्ड ब्लांड ने जीता है, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है इसका सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, तो ईरान ने अपना सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है, और इसका नाम है सिमॉर्ग। क्या नाम है, सिमॉर्ग। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया गया 17 मई को, ठीक। इसका थीम क्या था, इसका थीम ये था, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ओके। 17 मई को ही सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, तो याद रखिएगा, एक तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया और दूसरा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया गया। मिस यूनिवर्स 2020 का टाइटल किन्होंने जीता, तो एंड्रिया मेजा ने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का टाइटल। बात करें 10th इटालियन ओपन टाइटल की, तो 10th इटालियन ओपन टाइटल जीता है राफेल नडाल ने। इन्होंने हराया किनको, नोवाक जोकोविच को, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है। तो राफेल नडाल ने किसको हरा दिया, नोवाक जोकोविच की। बात करें राफेल नडाल की, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। और बात करें जोकोविच की, तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
किस स्कीम के तहत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्टार्ट किया है कॉल सेंटर्स फॉर एल्डर पीपल के लिए कॉल सेंटर किस स्कीम के तहत ओपन किया गया? तो एल्डर लाइन स्कीम के तहत, ठीक है। उसके बाद है किस एनिमल को, जो कि इंडिया से एनिमल है, वो इंडिया के किस एनिमल को फीचर किया गया है, इंक्लूड किया गया है इन द बिग 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की 5 जानवरों की लिस्ट आई है, बिग 5 एनिमल्स की लिस्ट आई है, जिसमें इंडिया का नेशनल एनिमल एशियाटिक टाइगर्स को, नॉट लायन, टाइगर को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं उदय उमेश ललित। और बिहार गवर्नमेंट ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ताकि वो मॉनिटर कर सके, सुपरवाइज कर सके जो लोग होम आइसोलेटेड है, यानी कि खुद ही कोविड की वजह से अपने ही घर में जो लोग आइसोलेटेड है, क्वारंटीन है, उसको क्या करने के लिए, उनका मॉनिटर करने के लिए, उनकी हालत जानने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है, हिट कोविड ऐप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस वुमेन्स टीम ने डिफीट किया है चेल्सी को टू विन वुमेन्स चैंपियंस लीग? देखिए, महिलाओं की फुटबॉल वुमेन चैंपियंस लीग हो रही थी, इसमें बार्सिलोना वुमेन ने चेल्सी को डिफीट करके वुमेन्स चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया, ठीक है। बात करें 18 मई को, तो कहाँ की स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, यानी कि उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने वाला है। और ये कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने? तो वेस्ट बंगाल के कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है कि वहाँ पे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा। माफ करिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर इसको हिंदी में हम विधान परिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी स्टेट में, जहाँ पे भी इंडिया के किसी स्टेट में बाई कैमरल वहाँ पे असेंबली है, ठीक है, बाई कैमरल है वो स्टेट, तो वहाँ पे क्या होगा, ये एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ना, ये अपर हाउस होता है उस स्टेट का, अपर हाउस होता है। जिस तरीके से हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो एक अपर हाउस राज्यसभा होती है, लोअर हाउस लोकसभा होती है, उसी तरह के स्टेट की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होती है। तो अभी अगर हम बात करें इंडिया में, अच्छा चलिए, ये जो अपर हाउस है स्टेट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इससे रिलेटेड आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 169 है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा इसको डिफाइन करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि इंडिया में अभी कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो अभी 28 स्टेट में से सिर्फ और सिर्फ, आउट ऑफ 28 स्टेट्स, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। और ये अगर वेस्ट बंगाल में बनता है तो 7वां बन जाएगा। तो किस किस स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो एक तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, AP, उसके अलावा कर्नाटका में है, उसके अलावा तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और यूपी में है। तो इन 6 स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और अगर वेस्ट बंगाल में बन जाता है तो 7वां हो जाएगा, ठीक है। बात करें विच डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 18 मई, 18 मई को सेलिब्रेट किया गया एड्स वैक्सीन डे। बात करें टेनिस रैंकिंग्स की, जो कि ATP के द्वारा रिलीज किया गया टेनिस रैंकिंग, इसमें पहले पोजीशन पे कौन थे? 18 मई की अगर बात करें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये नंबर 1 पोजीशन पे, और ये वर्ल्ड नंबर 1 है नोवाक जोकोविच। BCCI ने वुमेन्स क्रिकेट टीम है इंडियन, उसका बैटिंग कोच किसे बनाया? तो शिव सुंदर दास को बैटिंग कोच बनाया। अगर देखिए ओवरऑल हम हेड कोच की बात करें तो रमेश पवार है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच, और बैटिंग कोच है शिव सुंदर दास। ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने रिलीज किया है लिस्ट सबसे रिचेस्ट पर्संस की, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं इस लिस्ट में? तो ये बन गए हैं जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, ये किसे मिला है? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को मिला है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज।
इंडिया के 6 साइट्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के प्रोबेबल लिस्ट में डाला गया है, यानी कि ये 6 शामिल हो सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जिसमें क्या क्या है। एक तो गंगा घाट है वाराणसी का, उसके अलावा कांचीपुरम के टेम्पल्स है, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, भेड़ा घाट और लम्हेता घाट ऑफ जबलपुर, ये 6 साइट्स शामिल है। 20 मई को कौन कौन सा डे मनाया गया, ठीक है, विच डे वर सेलिब्रेटेड ऑन May 20। तो एक तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे मनाया गया और दूसरा बी डे मनाया गया, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, ये किसने डेवलप कर दिया है, डिज़ाइन कर दिया है, तो इंडियन नेवी ने ये काम कर दिया है। ऑक्सीजन रिसाइकल हो सकता है, ठीक है, इसकी मदद से। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस अमृत वाहिनी ऐप के मदद से पेशेंट्स कैन बुक हॉस्पिटल्स बेड ऑनलाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसे अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस एथलीट्स कमेटी। इंटरनेशनल हॉकीज फेडरेशन एथलीट्स कमेटी के मेंबर अपॉइंट किए गए हैं श्री जेश प्रातू, ठीक है। एशिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं गौतम अडानी, इन्होंने सेकंड पोजीशन का हासिल किया है, और जबकि नंबर 1 कौन है, मुकेश अंबानी, अगर हम बात करें एशिया की। तो इंडिया का डिस्ट्रॉयर शिप जो कि इंडियन आर्मी में कमीशनड था, इसको डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि रिटायर कर दिया गया है आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस। तो इसका नाम है INS राजपूत। ओके, 21 मई को मनाया गया एंटी टेररिज्म डे। उसके बाद बात करें कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए कैसे इंडिजीनियस सॉल्यूशंस के थ्रू, यानी कि देशी तरीकों से, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से, तो इसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सेंटर के द्वारा, और वो इसका नाम था इनिशिएटिव का निधि फॉर कोविड 2.0। उसके बाद है कौन सी कंट्री ने मीडिएटर का काम किया सीज फायर के लिए बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन इन गाजा। तो इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशन ने मीडिएटर का काम किया। आयरलैंड के एक वेटरन पुराने फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से 21 मई को। इनका नाम है बॉयड रैंकिन। क्या नाम है? बॉयड रैंकिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटीनी ग्लिक्रिक अवार्ड से सम्मानित किया गया हॉकी इंडिया को। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 मई में कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। उसके अलावा केन्या की पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि ये केन्या की पहली चीफ जस्टिस बनाएंगे, एक लेडी को, महिला को बनाएंगे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्था कूम। सुप्रीम कोर्ट, केन्या के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई है, वुमेन चीफ जस्टिस बन गई है। 22 मई को सेलिब्रेट किया गया बायोडाइवर्सिटी डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंट स्कीम, यानी कि ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्कीम है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक स्पेशल एनवॉय नॉर्थ के कोरिया के लिए नियुक्त कर दिया। तो किसे किया गया अपॉइंट? शुंग किम को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया स्पेशल एनवॉय फॉर नॉर्थ कोरिया। एक वोल्केनो है कॉन्गो का जो कि इरप्ट हुआ है 19 इयर्स बाद। आफ्टर 19 इयर्स a volcano of Congo has erupted. Its name is नायरागोंगो। नायरागोंगो नाम का ये इरप्ट हो गया है वोल्केनो। एशिया कप 2021 में होने वाला था श्रीलंका में, बट कोविड की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये होगा 2023 में, 2023 में। कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ अप्रूव किया है जो कि पनिश करेगा, दंडित करेगा फ्रॉडुलेंट मैरिटल कन्वर्जन को, यानी कि ऐसे कन्वर्जन्स, ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन जो कि शादी के बाद करवा दिए जाते हैं। लाइक दो अलग अलग रिलीजन के बीच शादी हुई और फोर्सफुली उनका शादी के बाद उन पे फोर्स किया गया टू कन्वर्ट इनटू सम अदर रिलीजन, तो इसको दंडित किया जाएगा, इससे फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है। 24 मई को सेलिब्रेट किया गया कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को सेलिब्रेट किया गया कॉमनवेल्थ डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस कंपनी ने अनाउंस किया है
सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़। तो देखिए, टाटा स्टील ने ये अनाउंस किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अच्छा, ये सोशल सिक्योरिटी होती क्या है? तो जब आप ओल्ड एज में आ जाते हो, लाइक जब आप यंग हैं तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कैसे भी अपना खर्चा उठा सकते हैं कुछ ना कुछ काम करके, ठीक है। लेकिन जब आपकी एज हो जाती है तो आप मतलब इतने एक्टिव भी नहीं रह जाते, और शरीर से भी मेंटली भी, कि आप कुछ भी करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि उस एज के बाद, लाइक 55 एंड 60 के बाद, आपकी एक सोशल स्टेटस, सोशल एक वैलिडेशन आपकी होती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आपके रिलेटिव्स आपकी कम इज्जत करेंगे, है ना। आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, एंड दिस इज प्रैक्टिकल थिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इमोशनल होके कुछ भी हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब आपको पूछेंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं है और आप कितने भी टैलेंटेड है तो लोग आपकी बहुत कम इज्जत करते हैं। वो क्योंकि वो आपका टैलेंट नहीं देखता है। आपका टैलेंट कैसे पता चलता है? इफ़ यू हैव मनी देन यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू डोंट हैव मनी यू आर नथिंग, यू आर वर्थलेस, ठीक है। तो सोशल स्टेटस बढ़िया करने के लिए, मजबूत करने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई है टाटा स्टील ने, कि जो लोग वहाँ से रिटायर होंगे उनके एम्प्लॉयज़, तो रिटायरमेंट के बाद वो उनका ख्याल रखेंगे बढ़िया पेंशन दे के एंड ऑल, ठीक है। तो यही स्कीम है। उसके बाद है विच टेनिस प्लेयर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद टारगेट ओलंपिक। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साथ कौन एसोसिएटेड है? तो अंकित रैना एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा जाने है, ठीक है। मोहाली हॉकी स्टेडियम को क्या नाम रख दिया जाएगा? पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा जाएगा। एक डिजिटल कंपनी है, इसने लॉन्च किया है कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम। यानी कि देखिए, पहले जो लोग पैसे से, अब तो फ्री मतलब होने लगा। जैसे जब शुरू हुआ था वैक्सीनेशन तो बहुत लोगों ने पैसे दे करके भी वैक्सीन लिया था। तो जो भारत पे के माध्यम से वो कर रहा था ना, पे कर रहा था वैक्सीन के लिए, तो उसको क्या हो रहा था, कैशबैक दे रहा था ये भारत पे। तो यही है प्रोग्राम। उसके बाद है रिचेस्ट पर्सन, जो जेफ बेजोस है, इसको पीछे छोड़ के कुछ दिनों के लिए बन गए थे फोर्ब्स के अकॉर्डिंग कौन? बर्नार्ड अर्नोल्ड। लेकिन अगर अभी हम फिर से रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो नंबर 1 पे अभी यही है, जेफ बेजोस ही है, ठीक है। संजीवनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा, जो ट्रीटमेंट देगी किसको? कोविड पेशेंट्स को, उनके घर पे ही, ठीक है। 25 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड थायराइड डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 मई 2021 को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया ओपनिंग ऑफ 143 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस दी कंट्री। 7 स्टेट्स में इस खेलो इंडिया सेंटर्स को ओपन करने का वो बनाया गया, प्लान किया गया। यानी कि 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। ये 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल है महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इन 7 स्टेट्स में 143 खेलो इंडिया सेंटर्स को ओपन किए जाएंगे। उसके बाद है किसे अवॉर्डेड किया गया इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज से? तो वेलेरिना लुसेली को सम्मानित किया गया इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज से। लैंड सीलिंग एक्ट, इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है कौन से लैंड को? तो जो टी गार्डन्स है, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो एक्ट है लैंड सीलिंग एक्ट, इसके तहत ये था कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा लैंड वो नहीं रख सकता, जिसमें से टी गार्डन्स अगर उनके पास है तो वो एग्जम्पशन हो जाएगा। यानी कि टी गार्डन्स कितना भी है वो इस लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर है। बाकी जो नॉर्मल लैंड्स है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एक इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकता। ये है लैंड सीलिंग एक्ट हिमाचल प्रदेश का। रेसलर सुशील कुमार, जो कि पहलवान है, ठीक है, और इंडिया के लिए बहुत मेडल्स इन्होंने जीते, लेकिन अभी मर्डर के एक्यूज़ हैं ये, और इसके वजह से नदन रेलवे ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है इन्हें, ठीक है। एक ऑर्डर इशू किया जिसमें इसके सस्पेंशन का ऑर्डर है। अभी एक स्टॉर्म आया था यास, जिसने बहुत सारा तबाही मचाई थी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा राज्यों में। तो इसका नाम किसने दिया था? यास नाम दिया था ओमान ने, ठीक है। हर साइक्लोन का नाम कोई ना कोई देता है, तो ओमान ने यास का नाम दिया था।
उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड के पहले मैन, देखिए अगर इंडिया के पहले मैन की बात करें जिनको कोविड का वैक्सीन लगा, वो मनीष कुमार थे। जबकि पूरे वर्ल्ड के हम पहले इंसान की बात करें जिनको कोविड का कोरोना वैक्सीन लगा, वो उनकी अभी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये वो वाले शेक्सपियर नहीं है, ये दूसरे वाले शेक्सपियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस इंडियन वेटलिफ्टर ने जीता है सिल्वर मेडल इन 73 केजी वेट कैटेगरी एट वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो ये जीता है अचिंत शिवली ने। संजय दत्त को दुबई के तरफ से, यूएई के तरफ से मिला है गोल्डन वीजा। ठीक है, उसके अलावा, और ये पहले बन गए हैं एक्टर इंडियन जिनको गोल्डन वीज़ा मिला है। उसके अलावा 28 मई को मनाया गया मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और सीरियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है बशर अल असद ने। और फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। इन्होंने माना है, इन्होंने एडमिट किया है और माफ़ी मांगी है कि इनका रोल था 1994 में जो जीनोसाइड हुआ था रवांडा में, उसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर CNR राव, जो कि भारत रत्न भी हैं। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था 2014 में। और इन्होंने भारत रत्न, इनके साथ एक और हस्ती को मिला था, सचिन तेंदुलकर को। तो प्रोफेसर CNR राव को क्या मिला है? इन्हें मिला है अभी रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के क्षेत्र में एक क्या मिला है, एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल एनी अवार्ड। ठीक है, 2020। बात करें ऑडियंस अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एट 19th लॉस एंजल्स इंडियन फिल्म फेस्टिवल की। तो इस कैटेगरी, यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ये मिला है डायरेक्टर अजीत पाल सिंह की फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स, इसको मिला है। उसके बाद कौन से कंट्री का इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI है? तो अगर बात करें, सेकंड नंबर पे अमेरिका का है और फर्स्ट पे सिंगापुर का है। 29 मई यानी कि 29 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और असम की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, जिस स्कीम के तहत वैसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया कोविड-19 के कारण, इसके लिए उस स्कीम का नाम रखा गया, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लाया गया। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस स्टेट विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 29 मई 2021? देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी कोविड-19 के कारण, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक स्कीम लॉन्च किया है। इसका नाम PM केयर्स बाल योजना है। 30 मई 2021 को किसने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? तो गोवा ने सेलिब्रेट किया। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था 30 में। उसके बाद बात करें, किस कंट्री में मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश फॉर्म्स ऑफ कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया है? यानी कि इंडियन, जहाँ जो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये वायरस पाए गए थे, और ब्रिटिश फॉर्म्स के भी कोरोना, इन दोनों का मिक्सचर पाया गया है। तो ये वियतनाम में पाया गया है। बात करें, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि कुछ पैसों से मदद करेंगे ऐसे चिल्ड्रंस को जो ऑर्फन हो गए हैं ड्यू टू कोरोना, अंडर द बाल सहायता योजना। तो 1500 रुपये मंथली दिए जाएंगे जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते, बिहार सरकार के द्वारा। 31 मई 2021 को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इसका थीम था कमिट टू क्विट। उसके बाद है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ ग्रांट सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टेट टू 7 यूनिवर्सिटीज़? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेटस दिया 7 यूनिवर्सिटीज़ को, कहाँ के? तो गुजरात के गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड? WHO डायरेक्टर स्पेशल जनरल अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को नवाजा गया। साथ ही साथ सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं अमेरिका में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है? तो आर्थर मोइर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। उसके बाद है, फास्टेस्ट फीमेल माउंटेनियर कौन बन गई हैं जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे तेजी से चढ़ी हैं? तो हांगकांग की है शांग इंग हुइंग। ये सबसे तेजी से चढ़ने वाली फीमेल माउंटेनियर बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है।
केरला के एक स्टूडेंट्स को दिया गया है यूएई का गोल्डन वीज़ा, ठीक है। और किस कैटेगरी में दिया गया है? तो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कैटेगरी में दिया गया है। उसका नाम है तस्नीम असलम। बात करें बेलग्रेड ओपन टाइटल की, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो यहाँ पे आकर के जो मई का जितने भी वन लाइनर्स थे करंट अफेयर्स, वो सारे हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वन लाइनर्स के साथ साथ हमने क्या किया है, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हमने गैदर करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल सेशन मुझे तो ठीक लगा। आई एम सेटिस्फाइड। आपका पता नहीं मुझे। तो अगर पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे जिस ग्रुप में भी है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीवेयर। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हमारे चैनल पे बहुत सारे चल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कोर्स हमारा चल रहा है। ये पेड कोर्सेज है, ठीक है, याद रखिएगा। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 500 इंडिविजुअल कोर्सेज के प्राइस है सबका, मतलब 500 से लेकर के 1000 के अंदर ही है सारे। और उसके बाद क्राउन का सब्जेक्टिव का कोर्स हमारा चल रहा है। बीपीएससी प्लस सीडीपीओ के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोर्स चल रहा है। उसके अलावा जीएस पॉइंटर का कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है, जीएस पॉइंटर का कोर्स। और साथ ही साथ हमने जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसका कोर्स लॉन्च किया है। तो 5 बुक्स उसमें है, 5 बुक्स है। 2 मोटी मोटी बुक्स है, हिस्ट्री और साइंस की बात करें, 3 पतली पतली बुक्स है। तो मोटी जो बुक्स है वो 300 में हम कोर्स दे रहे हैं इंडिविजुअल, और पतली वाली बुक्स 200 में दे रहे हैं। अगर आप कंबाइंड पाँचों कोर्स साथ में लेते हैं, पाँचों बुक, तो 999 का पड़ रहा है, तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा अगर आप 15 से पहले ये कोर्स परचेज करते हैं, कौन सा, घटना चक्र वाला, तो 6,999 699 में ही ये हम दे रहे हैं। आफ्टर 15 वो 999 का आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो बता दिया मैंने। राकेश यादव सर का जीएस का कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है। तो बहुत सारे कोर्सेज है, अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, नंबर पे आप मैसेज या फ़ोन के थ्रू जान सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी गिवन है, तो जाकर के वहाँ पे हमें फॉलो और लाइक करिए। उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।